दूसरी सूची में वसुंधरा का दिखा दबदबा, वसुंधरा विरोधी भी खुश। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में सबसे ज्यादा वसुंधरा समर्थक, दूसरे पर राजेंद्र राठौर के समर्थक। हाईकमान का सीधा संकेत, वसुंधरा सीएम पद की दौड़ से बाहर नहीं। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी सूची भी जारी हो चुकी है। पहली में जहां 41 नाम थे तो दूसरी में 83 नाम हैं, यानी 200 में से 124 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने यह साफ कर दिया है कि हाईकमान वसुंधरा से बैर लेने को तैयार नहीं है। पहली लिस्ट में जहां वसुंधरा विरोधियों को जमकर टिकट दिए गए थे, वसुंधरा समर्थकों को घर पर बैठा दिया गया था। साफ मैसेज दिया गया था कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी 20 साल से राजस्थान बीजेपी में चलने वाले नारे बीजेपी माने वसुंधरा और वसुंधरा माने बीजेपी को पूरी तरह से पलट दिया गया था। इसका असर भी दिखा। पहली सूची आने के बाद बीजेपी में जबरदस्त बगावत के हालात पैदा हो गए थे। आधी से ज्यादा सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। घेराव, काले झंडे और न जाने क्या क्या सहना पड़ा। डैमेज कंट्रोल की कमान खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को संभालनी पड़ी। वो खुद राजस्थान में डटे रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी लोग पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष, पार्टी के तमाम सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग आए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं पहुंची। दावा तो यहाँ तक किया गया कि उन्होंने अध्यक्ष की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। वसुंधरा की नाराजगी से दिल्ली तक खलबली मची हुई थी, लेकिन जब दूसरी सूची आई तो हाईकमान ने वसुंधरा तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि उनसे कोई वैर नहीं है। हाईकमान सिर्फ सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर टिकट दे रहा है। जहां वसुंधरा समर्थक मजबूत है वहां पर उसे टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जहां कमजोर है उसका टिकट काटा भी जा रहा है। पहली सूची आने के बाद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को कहना पड़ा कि मेरा भी टिकट कटेगा तो मैं विरोध नहीं करूंगा। दरअसल वसुंधरा समर्थकों की बगावत के बाद पूरी पार्टी ही दबाव में दिख रही थी। इसके साथ ही ये संदेश भी दिए जा रहे थे हाईकमान के बड़े नेताओं का टिकट भी काटा जा सकता है। लेकिन अब वसुंधरा, राठौर, पुनिया, नरपत सिंह राजवी जैसे नेताओं के टिकट क्लियर कर ये मैसेज दे दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही वसुंधरा समर्थकों को भी ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि राजे अभी भी सीएम पद की दौड़ में बनी हुई हैं और शायद सबसे आगे हैं। बीजेपी ने अभी तक 124 उम्मीदवार घोषित किए हैं। उनमें से एक बात तो साफ हो गई है कि पिछले 4 चुनाव में जिस तरह से वसुंधरा का दबदबा उम्मीदवार चयन में रहा, वैसा तो इस बार नहीं रहा, लेकिन उनके समर्थकों की ठीक ठाक संख्या जरूर दिखाई दे रही है। झालावाड़ और 12 जिले की सीटों पर तो राजे का पूरा दबदबा रहा। राजे का खुलकर समर्थन करने वालों में कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद्र कृपलानी जैसे नेताओं को मौका दिया गया है। बीजेपी की दूसरी सूची में ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। 51 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने जो सर्वे कराया था उसमें विधायकों की स्थिति ठीक ठाक बताई गई थी। अधिकांश विधायकों के खिलाफ जनता में गुस्सा नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि पार्टी विपक्ष में थी, इसीलिए जनता की ज्यादा उम्मीदें भी नहीं थी। दूसरी पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे भी कराए, जिसमें कहा जा रहा था कि अगर बगावत से निपट लिया गया तो आसानी से बहुमत से ज्यादा सीट जीती जा सकती है। और इसी के चलते पहली सूची में हाईकमान ने वसुंधरा के दबाव को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब पहली सूची जारी होने के बाद बगावत हो गई और ये साफ हो गया कि हाईकमान बगावत को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा है, और ये भी साफ हो गया कि अगर दूसरी सूची के बाद भी बगावत होती है तो फिर पार्टी के लिए चुनाव में बाजी पलट जाएगी। और इसी के चलते दूसरी सूची में कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह बगावत के हालात न बने। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।